बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल का सिलसिला चल रहा था। आज ये उसका दूसरा वीडियो है। आज भी हम रोजे के मुतालिक कुछ मसाइल जानेंगे। उनमें से पहला मसला है आंख में दवा डालने का। रोजे की हालत में आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता है, अगरचे उस दवा का असर हलक में महसूस हो। आंख में कोई दवा डाली और उसका मजा हमें हलक में महसूस हो रहा है, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। दूसरा मसला है नाक में दवा या तेल डालने का। नाक में दवा या तेल डालने से रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से नाक के रास्ते से खून हलक के अंदर चला गया या पानी हलक के अंदर चला गया, मसलन नाक में नक्सीर फूटी थी, खून आ रहा था और वो खून हलक के अंदर चला गया, या वुजू करते हुए पानी हम नाक में डाल रहे थे और वो पानी जोर से थोड़ा अंदर चला गया, हलक के अंदर उतर गया। जोर से डालने की वजह से या जोर से खींचने की वजह से वो पानी हलक के अंदर चला गया, तो उससे रोजा टूट जाएगा। तो नाक के रास्ते से तेल हो, दवा हो, पानी हो, खून हो, जो भी हलक के अंदर उतर जाएगा उससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से धुआं का मसला है। जानबूझकर धुआं अगर हमने नाक से अंदर लिया, जैसे अगरबत्ती जलाई और उसको हम नाक से अंदर ले रहे, धुआं अंदर ले रहे हैं, तो भी रोजा टूट जाएगा। यही मसला है भाप के बारे में। गर्म पानी से भाप निकलती है, उस भाप को हमने जानबूझकर नाक के अंदर लिया, जैसा कि आमतौर पर औरतें करती है। खाना पकाते वक्त खाना पका या नहीं पका यह अंदाजा लगाने के लिए भाप को सूंघती है, तो इससे रोजा खतरा में पड़ जाता है। औरतों को इसमें एहतियात करने की जरूरत है। जो भाप होती है, कुकर में से जो भाप निकलती है, उससे रोजा टूट जाता है। अब अगर कोई औरत खाना चेक करने के लिए उस भाप को सूंघने की कोशिश करती है और वो भाप सूंघने की वजह से हलक में चली गई, तो उससे रोजा टूट जाता है। इस बात में एहतियात करने की जरूरत है। तीसरा मसला है कान में तेल या दवा डालने का। कान में तेल या दवा डालने से रोजा टूट जाता है, जिस तरीके से नाक में तेल या दवा डालने से रोजा टूट जाता है। ये पहले फुकाहा का कौल था और अभी भी कई मुफ्तियान किराम इसी पर फतवा देते हैं। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक कान में कोई सुराख ही नहीं होता है, बीच में पर्दा होता है। यानी कान में अगर हम पानी डालेंगे या तेल डालेंगे तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि वो तेल या पानी दिमाग तक पहुंचे। इस वजह से कई मुफ्तियान किराम अब ये फतवा देते हैं कि कान में तेल या दवा डालने से रोजा नहीं टूटता है। बहरहाल ये दोनों तरह के फतवे मौजूद है। अगर आपको यकीन है कि मेरे कान में पर्दे में सुराख नहीं है, पर्दा सही सालिम है, तो मेरे हिसाब से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी एहतियात इसी में है कि बचा जाए। कान में दवा या तेल डालने से रोजे की हालत में बचना बेहतर है। चौथा मसला है कै का। अगर रोजे की हालत में उल्टी हो गई, कै हो गई, तो रोजा नहीं टूटेगा, चाहे थोड़ी हुई हो चाहे ज्यादा हुई हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर उल्टी की है, कै की है, मसलन उंगलियां हलक में डालकर कै की, तो अब देखा जाएगा उल्टी कम हुई है या ज्यादा हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो रोजा टूट जाएगा और अगर कम हुई है तो नहीं टूटेगा। बहरहाल ये चार शक्लें हुई, जानबूझकर की है या खुद ब खुद हुई है। अगर खुद ब खुद हुई है तो कम हो या ज्यादा, मिकदार उल्टी की कम हो या ज्यादा हो, रोजा नहीं टूटेगा। और अगर इरादे से अगर उल्टी की है तो उस वक्त अगर ज्यादा है तो रोजा टूटेगा और अगर कम है तो रोजा नहीं टूटेगा। अब मसला है सोने की हालत में एहतिलाम का। सोने की हालत में बदख्वाबी हो गई जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया, एहतिलाम हो गया, इंजाल हो गया, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह बीवी के साथ बोसो किनार करने से भी रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर बीवी के साथ बोसो किनार करने से इंजाल हो गया तो रोजा टूट जाएगा, कफ्फारा लाजिम नहीं होगा। अगर किसी ने अपने हाथ से शहवत पूरी की और इंजाल हो गया तो भी रोजा टूट जाएगा। अगर सोने की हालत में इंजाल हो गया तो रोजा नहीं टूटेगा। बीवी से मुलाअबत की, बीवी से बोसो किनार किया तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता बोसो किनार करते हुए इंजाल हो गया तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब होगी, कफ्फारा वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से कोई अपने हाथ से शहवत पूरी कर रहा है, हालांकि ये जायज नहीं है, लेकिन किसी ने ऐसी बुरी हरकत की और उससे इंजाल हो गया तो भी रोजा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब है, कफ्फारा वाजिब नहीं है।